आपण जर पाहिलं की भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा जो ब्रेस्ट कॅन्सरचा जो विषय आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि या कर्करोगाबद्दल माहिती असणं खूपसुद्धा महत्त्वाचं आहे। आपल्यासोबत अजून स्टुडंट आहेत, आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊया की कर्करोगाबद्दल मतलब ब्रेस्ट कॅन्सरबद्दल त्यांना काय माहिती आहे। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग सबको इधर। मैं ये कहना चाहूँगी जो ब्रेस्ट कैंसर है एज़ बीइंग हम लोग जनरेशन एक ह्यूज जनरेशन आ रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर वुमेंस के बीच में बहुत ही बढ़ रहा है। आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सोनाली बेंद्रे से लेके हर किसी को जो औरत होती है बेसिकली वो ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो जाती है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ ये कहा गया है, तो अपने हेल्थ का आप रेगुलर बेसिस पे ध्यान देंगे। जैसा कि सर ने अभी हमें सेमिनार में एक्सप्लेन किया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाथ एंड ऑल आप अपने ब्रेस्ट को चेक करिए एंड आप उसकी साइज़ चेक करिए, उसके जो निपल की साइज़ है वो कम ज़्यादा हो रही है ये देखिए। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जब भी आप अपने आप से एकदम अवेयर रहे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर ना आपको या फिर आगे चल के जब आपकी फैमिली एक्सपांड हो, जो ब्रेस्ट कैंसर उनमें होता है वो ना हो पाए, तभी तो जाके हमारा भारत देश है ये एक स्वस्थ भारत देश बनेगा और एक स्वस्थ मुक्त भारत देश बनेगा। तो ये भारत देश को अगर स्वस्थ मुक्त बनाना है तो हम सभी को जागरूक रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके और साथ ही साथ अपनी आने वाली पीढ़ी की हेल्थ को लेके। जैसे कि ये जो कैंसर जैसी बीमारी है वो आगे ना फैल पाए, और जो कैंसर है इसके लिए आप लोगों को बस अवेयर करते जाइए। अवेयर करने से क्या होगा कि आज इंडिया में ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कैंसर हुआ देन ही विल डाई नेक्स्ट डे, हम ऐसा ही कहते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो कैंसर जैसी बीमारी में भी अगर हम चाहे, अगर हम सर्वाइव करना चाहे टिल द एंड तो हम सर्वाइव कर सकते, बट अपने अंदर एक खुद पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बट आई विल बी टेक सर्वाइवल फ्रॉम द कैंसर। Our body is made up of numerous cells. Normally these cells are replaced. Old cells are replaced by new one, and the growth of the every cell in our body, various organs is controlled. But when the growth of the cell is not under control, it multiplies, and that cell is called as a cancerous cell. Normal cell, its growth is controlled, but when it is not under control, the cell becomes cancerous cell, and then there occurs a tumor in the body. And various tumors, every tumor is not a cancerous tumor. It may be a benign tumor or malignant tumor. Benign means कुछ उसके तकलीफ नहीं होता है, ऐसा benign tumor उसे बोलते हैं। और जिस ट्यूमर के वजह से मैलिग्नेंसी होता है, कैंसर, उसको मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। सो एवरी ट्यूमर इन द बॉडी इज नॉट ए cancerous tumor. It may be a benign tumor or a malignant tumor. So when the cell growth is not under our control, it becomes a cancerous cell. That is the difference, na? Normal cell and on the other side there is a cancerous cell. आहे आपल्याकडे अजून विद्यार्थी आहेत, आपण त्याच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कॅन्सरबद्दल त्यांना काय माहिती आहे। आप कैंसर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कैंसर बहुत तरीके के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। लोगों को आजकल लोग बहुत तरीके के मेकअप्स यूज़ करने लगे हैं और लाइट्स है, तो उससे स्किन कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ज़्यादा, और प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को बहुत हार्म करता है। एंड वी वेयर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर तक हम बाहर रहते हैं तो उसको हम मेकअप लगाते हैं तो काफ़ी टाइम तक के लिए वो रह जाता है, तो हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशंस होना शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे वो कोई और रूप भी ले लेता है। तो हमें उन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग को यूजुअली औरतें, अभी लड़कियां स्टोल्स वगैरह लेके नहीं चलती हैं और धूप के रिफ्लेक्शन से वो बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो हमें लड़कियों को, हमारी गर्ल्स को ये गाइड करना चाहिए कि आप एक स्टोल लेके चले, अपने आप को कवर करें, सो दैट वो सनरेज़ आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। कहीं ना कहीं वो सनरेज़ हमको इफ़ेक्ट करती है बट वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। हमारा स्टोल्स या स्कार्फ जो भी है वो रोक लेता है उन्हें। अगर थोड़ा ही डाउट आता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। एक्जैक्टली, अगर आपको थोड़ा सा भी पेन हो, कुछ भी हो, आप फ़ौरन अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, देन वो अपना आगे प्रोसेस आपको बता सकते हैं। Normal cell and on the other side there is a cancerous cell. So whenever the growth is not controlled, there occurs tumor formation, and that may be a benign tumor or a malignant tumor. That much you got it? In every cancer, there are various cancers. Every organ in our body can give us tumor. Maybe it is skin, maybe muscles, maybe bones,
maybe brain, maybe various reproductive organs, maybe breast. Every organ in the body can give us cancer. So what is important in the cancer today is, if every cancer is not a dangerous, every cancer you are not going to end with life. It can be cured, but when it is detected as early as possible. If the cancer is detected as early as possible and if it is treated properly, then it can be cured. So we would not worry about the cancer. If somebody is suffering from cancer, it is not that he is going to die. Every one of us will be going to die. Today or tomorrow, everyone will be dying. But the cancer, every person who has got cancer, he is not going to die because of a cancer. It may be another reason for everyone's death. So life is not immortal. सबको जाना पड़ता है, वजह कुछ भी हो सकता है. कोई एक्सीडेंटली जाएगा, कोई कैंसर से जाएगा, कोई न्यूमोनिया से जाएगा. हर एक को तो जाना ही है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ तो उसका मतलब उसका डेथ सर्टन है, ऐसी बात नहीं है. ये बात क्लियर हुआ आपको? सो यू शुड नॉट वरी अबाउट कैंसर. वी हैव टू फेस द कैंसर ब्रेवली. What is the purpose of our awareness today? Is to know about cancer, what to do, when to go to doctor, when not to go. Because I tell you one example. Since I am practicing from 1981 as a general practitioner, one of my patient about 10 years back, she came to me, she is still with me, she came to me with lump in the breast. Doctor, छाती में दर्द होता है. I examined her, I found her a tumor in the breast, so I advised her mammography, that is sonography of the breast. On mammography, my diagnosis was confirmed. She was having cancer of the body. I advised her to go to hospital. They said, okay, we'll go to Bombay hospital. I said, no problem, you go to any hospital, but as early as possible you go. After 15 days, I did not get anything. I did not know anything about the patient. So what I thought, she might have got operated, and they might be busy with this. So they did not inform me. After about 20 days, her husband came to me and said, डॉक्टर काय करू, बायको हॉस्पिटलला जायलाच तयार नाही आहे. आणि काल तर म्हणे तिने कहरच केला. कहर केला काय तर म्हणे ती मला म्हणाले, मला आसाराम बापूची कॅसेट आणून द्या, ती कॅसेट ऐकून मला बरं वाटेल. अभी मेरे को इतना गुस्सा आया था, लेकिन करता क्या, मैं भी मजबूर था ना. मैं उसको समझाया, भाई देखो, जब आपकी बीवी मेरे पास आई तो 8-15 दिन की वो ये गांठ नहीं है. ये जो उसके स्तन में जो गांठ है वो 8-15 दिन की नहीं है. उसको करीबन 3-4 महीना तो मिनिमम हुआ होगा. अभी आपका वो ठीक है, पहले की बात छोड़ दो, आपको मालूम नहीं था. अभी कल आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया और अभी आप आसाराम बापू के पास जा रहे हैं. तो देखो, ऐसा मत करो, पहले आप हॉस्पिटल जाओ, उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है. लकीली वो हॉस्पिटल में गई, उसका ऑपरेशन हुआ, अच्छी हुई. 5 साल के बाद उसको दूसरा ब्रेस्ट कैंसर हो गया. लेकिन लकीली, since she was knowing what to do, she went to hospital again, got operated for second breast cancer, and she is now living. She is a godmother of 2 grandchildren. Luckily she survived. But बात ऐसी है कि अगर उसी वक्त वो डॉक्टर के पास नहीं जाती और आसाराम बापू ने दूसरा कोई तुकाराम बापू के पास जाती, या सकाराम बापू के पास किसी के पास जाती, तो आज किधर होती वो? ऊपर. हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनको पूछेंगे कि कैंसर के बारे में उनको क्या जानकारी है. क्या बताएंगे जो कैंसर है, कैंसर के कितने प्रकार है, उनके बारे में आपको क्या मालूम है क्या? हाँ सर, एक्चुअली कैंसर 5 प्रकार के होते हैं. सर ब्लड कैंसर हुआ, और सर इतना नाम तो याद नहीं, लेकिन जैसे ब्लड कैंसर हुआ तो उसमें क्या होता है कि सर जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, वो डिवाइड होकर रप्चर हो जाते हैं. रप्चर होने से ब्लड में आ जाते हैं और RBC के साथ कनेक्ट कर लेते हैं,
और पूरे ब्लड में जाते हैं, और एक बार इसको ब्लड कैंसर हुआ फिर वो बच नहीं सकता सर। और होता क्या सर, नहीं उसको ब्लड कैंसर हुआ सर, उसका पूरा शरीर में आता है। ये तो होता है, हे भगवान। ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज होता है। ब्लड कैंसर का सर अगर जब तक वो एक जगह पे रहता है ना सर, तब तक उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसके बाद वो रप्चर जाने के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है और ब्लड हर जगह जाता है, जिसकी वजह से मतलब पूरे शरीर में कैंसर हो सकता है। असं आहे. आपलं नाव काय? माझं नाव निनाद साबळे. बरं, कॅन्सरविषयी तुम्हाला काय माहिती आहे, काय सांगू शकाल? हो, कॅन्सरविषयी माहिती आहे. आता प्रत्येक आम्हा विद्यार्थ्यांना सायन्स शाखेतील असो किंवा कॉमर्स किंवा आर्ट्स आम्हाला FC या सब्जेक्टमध्ये कॅन्सरविषयी माहिती दिली जाते आणि त्यातून आम्हाला विज्ञानपर्यंत जे पोचवलं जातं की कॅन्सरचे सेल्स हे प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये असतात, पुरुषांच्या आणि महिलांच्या, म्हणजे मानवी शरीरामध्ये प्रत्येकाच्या आपल्या आपल्या शरीरामध्ये कॅन्सरचे सेल असतात. पण हे कॅन्सरचे सेल जे असतात हे स्लीपिंग सेल्स असतात, म्हणजे हे कुठल्याही प्रकारे ॲक्टिव्ह नसतात, ॲक्टिव्ह सेल्स नसतात. हे जे कॅन्सरचे सेल्स आहेत त्यांना आपण ॲक्टिव्ह करतो आणि त्यांना ॲक्टिव्ह करण्यासाठी फक्त लागते एका प्रकारची जखम, एका प्रकारचा रोग किंवा मादक पदार्थ. ह्या प्रकारच्या कॅन्सर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे होत असताना आपल्याला मेंदूचं कॅन्सर, रक्ताचा कॅन्सर, त्याचप्रकारे गाठीतून होणारा चमड्याला कॅन्सर आणि दुसरा कॅन्सर होतो तो आपण मादक पदार्थ खाल्ल्यामुळे किंवा गुटखा, तंबाखू ह्या सगळ्या गोष्टी खाल्ल्यामुळे तोंडाला, दाताला, गळ्याला हे जे कॅन्सर होतात हे कॅन्सर. आणि अनेकदा आपण असं पाहतो की आईला जर कॅन्सर असला तर मुलालाही होतो आणि जास्त आणि लहान मुलांना हा कॅन्सर होतो त्यांच्या मेंदूंवरती. म्हणून जर आईला जर कॅन्सर असेल तर गर्भाशयाच्या या कालावधीमध्ये तिला योग्य तो उपचार आणि जास्त काळजी घेणं हे गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की जे महिलांना कॅन्सर होतात त्याबद्दल आपण महिलांनी, आता मी एक मुलगा आहे, समाजामध्ये आज अशी मानसिकता आहे की म्हणजे महिलांची कुठली एखादी गोष्ट असली ती आपण मन मोकळेपणाने बोलू शकत नाही, म्हणजे खुल्यापणाने आपण डॉक्टरांशी सुद्धा बोलताना लाजतो. तर मला एवढं सांगणं आहे की डॉक्टरांशी बोलताना लाजू नका. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हे आपल्या जीवनाशी निगडीत असतात आणि जीवनाला बाधिकारक होईल अशी आपण जीवनाची जास्त काळजी घेतली पाहिजे. की महिलांना ब्रेस्ट कॅन्सर असतात, पेल्विस कॅन्सर असतात, ह्या ज्या प्रकारचे कॅन्सर आहेत हे लवकर आढळून येत नाहीत. पेल्विस कॅन्सरमध्ये होतं असं की सुरुवातीला सूजन येते आणि मासिक पाळीच्या वेळेला महिलांना असं वाटतं की हे जे दुखणं आहे हे त्या सूजनमुळं असेल किंवा मासिक पाळ्यांमध्ये होत असेल. पण जर जास्त दुखणं झालं किंवा जास्त ब्लिडिंग झालं तर लवकरात लवकर आपण आपल्या जवळच्या आपणाऱ्या अशा विश्वासातल्या असणाऱ्या डॉक्टरकडे जावं, कन्सल्टंटकडे जावं आणि ह्या पेल्विस कॅन्सरचा आपण लवकरात लवकर जर एक्सरे किंवा सोनोग्राफी केला तर तो कॅन्सर आढळून येतो आणि त्याच्यावरती उपचार होतो. अशा प्रकारचे जे कॅन्सरचे जे स्टेजेस असतात, जर कुठं जखम झाली, डायबिटीसच्या लोकांना कॅन्सरची जास्त भीती असते, जर त्यांना कुठं जखम झाली तर त्याच्यावरती लवकर उपचार होत नाही शुगर असल्यामुळे, तर त्यांच्यामध्येही कॅन्सर सेल्स लवकर जागे होतात. आणि म्हणून फर्स्ट स्टेजमध्ये जर आपण कॅन्सरला क्युरेबल आहे, कॅन्सर हा असा आपण विचार करू नये की कॅन्सरवरती उपचार नाही, कॅन्सर हा क्युरेबल आहे. कॅन्सरच्या फर्स्ट स्टेजवरती तुम्ही कन्सल्ट करा डॉक्टरांना, फिजिशियन्सला, ते तुम्हाला योग्य तो उपचार करतील आणि कॅन्सरच्या फर्स्ट स्टेजवरती आणि सेकंड स्टेजवरती आपण त्याला योग्य तो उपचार करून हा कॅन्सर आपण दूर करू शकतो. एवढंच मला इथं सांगणं आहे. आपल्याकडे अजून विद्यार्थी, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या की कॅन्सरविषयी त्यांना काय माहिती है, क्या बताना चाहेंगे कि कैंसर कैसा होता है? देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है कि तंबाकू गुटखा. अगर हम हमारे भारत से तंबाकू गुटखा ये सब छोड़ दें तो आज के जो युवक है आप देखेंगे 100 में से कम 80 लोग को एडिक्टेड रहते हैं तंबाकू गुटखा ये सबसे. अगर हम ये सब हटा दें तो हमारे देश में कोई लड़का कैंसर से नहीं मरेगा, इसका हमारा फिक्स रहेगा. कैंसर एसिडिटी से इंडिया रैंक्स 3rd in the world for number of cancer patients and first by which number of patients are dying. Due to this, the disease is not recognized at the initial level. It is not diagnosed. Till the time disease is diagnosed, the person reaches to its final stage where it's a curable. Although we have various medical facilities, good infrastructure to create various destructive various fatal diseases, but majority of the masses, 7 lakh per year person who dies from cancer every year, and out of which 3 lakh are due to chewing of tobacco, smoking. This chewing of tobacco, smoking are consumed by the masses, those who are mentally stressed. First of all, we should be bold in life and take challenges boldly. And there is also a curiosity among the teenagers about the taste of cigarette, about chewing tobacco.
the youngsters of modern generation like you, like me, are considering smoking as a cool factor. They are considering as a cool factor in order to create impression over others. Wow. But according to my view, it's only a kind of fool factor. Because whoever it may be would like to a person who is smoking, who like to a person who is smoking, who is alcoholic? No, not at all. No one will like that his friend should be a smoker, that his boyfriend should be a smoker, that his life partner may be an alcoholic. So take care of your habit, take care of your health, take care of your diet, have a balanced diet. That doesn't mean that only having a good proteinous rich diet. No, it is also includes your thoughts, it is also includes your belief, it is also includes your way, and it is also include what you want it to be. So take care and try to, once it can be cured, okay, cancer can be cured with the self-wealth, self-immunity and the medical facilities. Come to male and female. What are the common cancers in male? Can you tell me? पुरुष में कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है, कुछ मालूम है? वेरी गुड. माउथ कैंसर कंट्रीब्यूट्स टू 18%. जो मेल में जो कैंसर होते हैं उसमें से 18%, 18%, 18% इज ओरल कैंसर्स. एंड व्हाई दे आर कॉज्ड? यू नो द रीजन. गुटखा खाना, मावा खाना, रखो गया ऊपर. तो 18% of the oral cancers are due to these bad habits of taking मावा, गुटखा, तंबाकू खाने के वजह से ये कैंसर होते हैं. अब सेकंड, द फर्स्ट रीजन इन मेल्स इज ओरल कैंसर्स. रिमेनिंग कैंसर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डिटेल्स इन परसेंटेज वाइज, वो छोड़ दो. अपने को क्या इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसी ध्यान पे रखना है कि मेल में जो फर्स्ट कैंसर है वो ओरल कैंसर से, बाकी सब दूसरे. तो लेट अस स्टिक टू ओरल कैंसर. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल? कैन यू टेल मी? ब्रेस्ट कैंसर. करेक्ट. ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 इन फीमेल. सेकंड वन इज ए यूटेराइन कैंसर. सर्विक्स जिसे बोलते हैं, जो गर्भाशय का मुख होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं. तो सर्वाइकल कैंसर इज नंबर 2 इन फीमेल. In male, first cause is oral cancer. Second cause of the in male is this lungs and not esophagus, trachea, respiratory tract जो infection होता है, respiratory tract का जो कैंसर होता है, श्वास नलिका और फुफ्फुस, ये दो चीज़ों का यानी लंग, they are number 2 in, they are caused by because of स्मोकिंग. बीड़ी पी लो, सिगरेट ले लो, वो इम्पोर्टेड हो या गावटी हो लेने दो, बीड़ी पीने से दोनों का वजह कैंसर हो सकता है, दोनों के वजह से कैंसर हो सकता है. सो आई टोल्ड यू इन मेल नंबर 1 कैंसर इज ओरल कैंसर. सेकंड इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स एंड विंड पाइप. सेकंड एंड रिमेनिंग कैंसर्स आर कॉज ऑर्गन कैंसर आर remaining percentage. So in female, first is the breast cancer and second is the uterine cancer, cervical cancer. So since there is a majority of the this class is in female, so I'll go brief on this breast cancer. Breast cancer, I'll be as I told you, the first number 1 cancer is of breast cancer. Most of the time 80% of the patients come with lump in the breast. Sometimes it can be a ulcer. Cancer presents in 2 ways. One is the tumor, that is lump anywhere in the body, not necessarily in the breast. It can be anywhere in the body. Any tumor in the body can be a cancerous or a benign one, as I told you. So in breast cancer, in 80% of the patients, cancer presents with lump in the breast. It may be visible or it may not be visible. What are the signs of breast cancer? First is the lump in the breast. Second is the nipple, this retraction of the nipple. If you observe both breasts, the both nipples are on the same level.
But in cancer, the nipple of the breast, affected breast, is retracted. It turns downward. Sometimes there is an ulcer on the nipple, so it can present as an ulcer. But in 80% of the cases, breast cancer presents with lump in the breast. The third sign of this is, as I told you, first is the lump, second can be a retracted nipples, third the breast, अगर ब्रेस्ट के ऊपर का स्किन देखेगा उसको रिंकल हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में रिंकलिंग होता है, नहीं तो अदरवाइज इट इज नॉट सीन, रिंकल्स आर नॉट सीन ऑन द स्किन. एंड फोर्थ, एज आई टोल्ड यू, fourth presentation will be sometimes you don't observe the lump in the breast, but your lymph nodes, as you know, कुछ पैर में मायर लग जाएगा तो अपना इधर का दर्द होने लगता है ना, यहाँ वो lymph nodes रहता है, तो lymph nodes affect हो जाता है, lymph nodes enlarge हो जाता है. तो sometimes the lump in the breast is not observed, but you palpate painful cervical lymph, this axillary lymph nodes. There you may not feel the lump in the breast, but you feel you can enlarge lymph nodes, you can observe. That is the presentation. What are the precipitating factors for lymph node? Suppose if the breast cancer is more in the female, though male can be affected with breast cancer also, but there is a major more percentage of the female are affected by breast cancer. In the breast cancer, as symptoms I told you, what are the factors which increase the chances of breast cancer are called as a risk factors. These risk factors are female, which is not married or late married, or not having children, they have chances of getting cancer more. That is risk factor number one is late marriages, late pregnancy, and not sufficient breastfeeding for their children. These women are likely to get breast cancer. If there is a breast cancer in a female, if mother is having breast cancer, there is a likelihood of getting breast cancer to the daughter. If मौसी है, मौसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको भी हो सकता है. अगर लड़की को तो है नहीं, दैट इज मोर प्रीडिस्पोज, रिस्क फैक्टर्स ऐसा है इसमें. अभी और एक बात है कि जो फीमेल ये करते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बढ़ती है, संभावना उसकी भी ज़्यादा रहती है. सो आई टोल्ड यू द सिम्टम्स, आई टोल्ड यू द व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट? द ब्रेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज रिमूवल ऑफ द lump in the breast. While removing lump in the breast, some part of the breast is also removed. In some cases, entire breast has to be removed, and after the breast cancer, this lump removal in the breast, we have to subject that patient to chemotherapy or radiotherapy to eradicate cancerous cell elsewhere in the body. The breast cancer or any cancer is divided after sonography, mammography. We come to know that this tumor is a cancerous one. Then it is graded in 4 grades. Grade 0 is precancerous stage. Grade 1, the lump, that the cancer is limited to only breast. In grade 2 and 3, along with the breast, even lymph nodes are involved. There is a cancerous spread, cancerous cells are found in the lymph nodes as well. And grade 4, where is the lump is cancer has spread to other organs like brains, lungs, that is called metastasis. And cancerous cells have grown in other organ other than breast and lymph node, other affected organ and lymph node. So every cancer is graded into 0 to grade 4. Grade 1 is limited to the organ. In grade 2 and 3,
lymph nodes are affected along with the affected organ, and in grade 4 this cancer has gone to other organs like brain and lungs, etc. So in grade 1 the chances of recovery are better. In grade 2 and 3 they are more difficult. But grade 4, if some person is having a grade 4 cancer, her or his survival is very difficult. So I told you about this. Now, how to examine the breast patient? Breast cancer, even you ladies, you yourself can detect the lump in the breast. So what you have to do is, you have to observe while taking a bath. You stand in front of a mirror, observe both breasts. If these nipples of the both breasts are in the same line, they are in the same level, there is an unlikelihood of having a lump in the breast. So you observe, do you feel the lump? Because of the tumor in the breast, the size of the breast, that affected breast, is increased. So size of the increase, so you have to observe both sides of the breast. Both are looking similar, or one breast is more than other one. So there is a chances of lump in that breast which is looking better. If observe both the nipples, whether they are in the same line or it is retracted. As I told you in the beginning, in affected breast, in breast cancer, the nipple is retracted down, नीचे झुका हुआ रहता है nipple. Got it? Is there any ulcer on the nipple? That also you have to observe. The second examination, this observation. Second observation is you have to palpate yourself. Suppose you are palpating left breast. So what you have to do? You hold your hand behind the head, and you, with palm of your hand, you palpate. Suppose for right hand, what you have to do? Put this hand behind and then you palpate. Suppose you notice any growth in any lump, immediately what you have to do? Go to Akaram or Sakaram? No. The doctor. Got it? So if you observe anything, if you are slight doubt कि भाई कुछ तो लगता है, अलग है, पहले डॉक्टर के पास जाओ. You are not a doctor. You are not going to tell whether it is a lump or not. You may not feel it. So the reason for this late detection is अपना देश की बहुसंख्य जनता देहातों में रहती है, बराबर. तो वहाँ होता है क्या, वहाँ MBBS डॉक्टर मिलना भी मुश्किल होता है. फॉरगेट ब्रेस्ट कैंसर सर्जन और, लेकिन देहातों में अपने देश की बहुसंख्य जनता ये देहातों में रहते हैं, उसके वजह से वहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं होती. ये एक मेन रीज़न होता है. दूसरी बात ऐसी है कि सेकंड रीज़न फॉर लेट डिटेक्शन इज इग्नोरेंस. पब्लिक को अपना आदत ही रहती है, कुछ हुआ ना तो पहला घरगुती दवा देखो, ये काढ़ा बनाओ तो वो काढ़ा बनाओ. उससे डॉक्टर के पास क्यों जाने का? नहीं तो मेडिकल के पास गया, एक क्रोसिन दे दो, बुखार आया, पहले 1-2 दिन नहीं, वो ऐसा ही जुकाम गई, ऐसा है, वेदर चेंज हो गया है, खुद के खुद डॉक्टर हम लोग बन जाते हैं. तो नहीं तो दूसरी बात क्या है, आज नहीं हुआ कल केमिस्ट के पास जाओगे, आपके पहचान का तो केमिस्ट रहता है, ए भैया एक क्रोसिन दे दो, एक क्रोसिन ले लिया, वो एंटीबायोटिक भी दे देता है साथ में. आपको आजकल ऐसा ही हुआ है, डॉक्टर से ज़्यादा लोग आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं. बुखार ये आता है ना, वो मॉक्स कैप्सूल दे दो. वो मॉक्स, वो केमिस्ट का कुछ नहीं जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली लीगली देखा जाए तो ही हैज़ टू फॉलो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड देन गिव द मेडिसिन. लेकिन आप गए, आपका पहचान वाले भैया अंकल आप कुछ बोले, उसको ये क्रोसिन दे दे और 5 मॉक्स कैप्सूल दे दो, जुकाम है, वो दे देता है, उसका 5 का 15 का स्ट्रिप गया, उसका धंधा हो जाता है, वो भी खुश, तुम भी खुश. लेकिन उससे होता है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. तो ऐसा मत करो. पहला दिन एक दिन देखो, दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाओ. और इफ डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू कि भाई ऐसा आपको ब्रेस्ट कैंसर, ही हैज़ एडवाइज यू टू गेट मैमोग्राफी डन, इमीडिएटली गो. इफ ऑन doctor's advice
it is diagnosed, then first you have to run to the hospital, not to akaram, tukaram, sakaram. Got it? So first we will go to doctor. As I told you, how to examine yourself. On mammography, the breast cancer is detected, then she has to undergo surgery, chemotherapy. That is a different part. Our purpose is to know about in general about cancer. So I think I have given you sufficient idea about the cancer. If you have any questions, you can ask me. I will try to solve it. I will try to give you answers. So if you have any, in general, I have given a general topic. General cancer awareness. Our purpose is cancer awareness. Then, जरा ती पिशवी देता. As I told you, our purpose is to make public aware. So, I have published a book on breast cancer. It is my play, Milun Sarajani. This book, 3-4 books I have. If anybody is interested to purchase, if anybody knows Marathi, first thing is, many of you may not be knowing Marathi, but if any Marathi speaking a student is here and if she wish to purchase it, so I have 3-4 books only. So it cost is 130 rupees, but we are selling it for 100 rupees. So you can buy it. And if you are interested, if you are interested in drama, you can present it in your college. Idea is to give the message. So I told you this drama I had written is because of that patient I told you. That patient जो आसाराम बुआ वाली जो पेशेंट थी ना, उसकी प्रेरणा से मुझे ये कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर का ड्रामा मैं लिखा, उसका प्रयोग किया. और इस ड्रामा में, ये ड्रामा प्रेजेंटेशन के पहले हम लोगों ने 3 कैंसर अफेक्टेड पर्सन्स और उनके लाइफ साथी का सम्मान किया था, उनको प्रशस्ति पत्र दिए थे हमारे ट्रस्ट के वजह से. एंड दिस 4 आई एम टेलिंग यू, दिस 4 लेडीज आई हैव शोन is my wife, Mrs. Sneha Dhar Pawar. She retired this August as the head of Department of Commerce from Birla College, Kalyan. Then this is our patient, cancer affected patient who played that. The third one is a doctor. She and the first lady is a social worker who is a professor in college, and she gets affected by both cancer, and she forms a NGO named Milun Sarajani. And that Milun Sarajani, along with Jayashree Jairam Dharpawar Pratishthan, has arranged a talk, awareness campaign and cancer detection camp at Malvan. So this drama is like that. I am fortunate to have, I am proud to have, not fortunate, one of the patients who had suffered from cancer breast has played a role of doctor in my play. The doctor in my play, this play, is the lady who had suffered cancer about 10 years back, and she is my friend's wife. She is doctor's wife, and as a charity purpose, as a responsibility towards society, without taking any the honorarium, she has played the role. And this, from this play, we have donated rupees 25,000 to cancer affected children NGO, Can Kids Can. So if anybody is interested, they can purchase it. 3-4 books I have only. So if anybody knows Marathi, then you can present this play. And I think here I stop. Do you have any questions? They are welcome. If no question, there are 2 possibilities. Yes, gentlemen. One second. If nobody is answering, there are 2 possibilities. One, you did understand or you did not understand a single word. So no question means you have not understood anything whatever I told you. Or second thing is, so yes gentlemen, what is your name please? I said,
Come here. Come here. You can ask your question. Good morning, sir. Myself Khan Mohammad Hussain. I'm a first year science student. Okay. So there are different reasons a person gets infected by cancer. It may be hereditary. It may be genetic. Yeah, so 9 to 10% cases. Genetic inheritance, genetic mutation. Yeah. So and environmental factor, lifestyle factor. Recent cases of cancer we have some celebrities such as Sonali Bendri, Irfan Khan. They may be aware about this disease. Yes, sir. They are performing their lifestyle maintaining as well, their profession as well. What may be the reasons for them to be get affected by the cancer? Correct. Good question. Thank you. The reason for cancer is, in our cell there are chromosomes. On chromosomes there are genes. We inherit from our parents, mother and father. So the reason for getting cancer affection is there is a chromosomal defects. One reason is chromosomal defect, and second reason is a genetic mutation. These are the two reasons for normal cell getting converted into cancerous. So the first reason is chromosomal defects. Some defects, we don't know what it is, but some defects occurs in the chromosome. And second is the genetic mutation. They are the cause of the normal cell getting converted into cancerous cell. Okay, thank you. Anybody has a question? हाँ बोला ना बोला. आपण कॅन्सरबाबतची माहिती सांगितली. हां. समाजामध्ये ह्या कॅन्सरबाबत जी काही जागृती पाहिजे, सगळ्यांना माहिती तर आहेच कॅन्सर हा अतिशय धोकादायक म्हणून आहे, परंतु पुरुष आणि स्त्रियांमधले जे प्रमाण आहे त्याच्यामध्ये स्त्रियांचं प्रमाण जास्त प्रमाणात असणे पुरुषांचं, त्याच्यामध्ये जो आपल्याला कमी टक्केवारी करायची झाली तर पुरुष तंबाखू व्यसन ह्या ज्या गोष्टी माहिती असूनसुद्धा त्या सेवन केलं जातं. तर त्याच्यासाठी आपल्याला कोणत्या पद्धतीने ते थांबवता येईल किंवा कॅन्सरच्या स्टेज काय असतात. तुम्ही आता मगाशी सांगितलं की कॅन्सर झाल्यानंतर प्रत्येकाला भीती येते, पण कॅन्सरमध्ये वेगवेगळे स्टेप आहे. म्हणजे लगेच तो माणूस मरेल असं नाही, त्याचे उपाययोजना वेळेत केले, सकाराम तुकाराम आता तुम्ही सांगितलं ह्या माध्यमातून गेलं तर ते लगेच तो डेथ होऊ शकतो. तर आपण त्याबाबत माहिती द्या थोडी आणखी. सरांनी आता प्रश्न असा विचारला आहे की प्रमाण कोणामध्ये जास्त आहेत. आता दोघांमध्ये वेगवेगळं प्रमाण मी सांगितलं. आता पुरुषांमध्ये कर्करोगाचा नंबर 1 कर्करोग हा जबड्याचा कर्करोग, मावा गुटखा वगैरे. 2 नंबर हा फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि श्वासनलिकांचा कार्यक्रम. आता स्त्रियांमध्ये प्रमाण वेगळं असतं. ते एक पहिल्या नंबरचं कॅन्सर हा ब्रेस्ट कॅन्सर असतं. 2 नंबरचं कॅन्सर हा गर्भाशयाच्या मुखाचं म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर असं आहे. त्यामुळं आता हे टक्केवारी वेगवेगळी असे असते. त्यामुळे प्रत्येकात तसं म्हणता येणार की पुरुषांमध्ये जास्त, प्रत्येकाचं प्रमाण वेगळं. आता पुरुषांमध्ये हे 2 प्रमाण, 1 नंबर आणि 2 नंबर हे झाले. एक आपला जबड्याचा कर्करोग हा नंबर 1 आणि स्वरयंत्राचा आपला स्वरयंत्र बाकीच्या इंद्रियांची वेगळी म्हणजे श्वासनलिका आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग हा नंबर 2चा कॅन्सर पुरुषांमध्ये आढळतो. आणि स्त्रियांमध्ये पहिला कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर आणि दुसरा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर, आणि बाकीची इंद्रिय तर आहेतच तशी असं. त्यामुळं आपल्याला तुम्ही ॲज अ यंग मॅन अँड यंग लेडीज व्हॉट यू हॅव टू डू इज बी अवे फ्रॉम गुटखा पान तंबाकू ये सब, इससे उससे सब दूर रहने का. यही बिकॉज प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. प्रतिबंध हा उपायापेक्षा नेहमी चांगला असतो. म्हणूनच आपण लहानपणी तर आपल्याला लसी टोचून घेतो ना. आयडिया बिहाइंड टेकिंग व्हॅक्सिन्स आर टू बूस्ट अवर इम्युनिटी, टू इन्क्रीज अवर इम्युनिटी. सो इफ वी रिमेन अवे फ्रॉम गुटखा पान तंबाकू सबसे अलग रहेंगे, दारू पीने से अलग रहेंगे, तो वी कैन प्रिवेंट कैंसर. दिस जॉज का कैंसर, माउथ कैंसर जो है, लंग्स कैंसर अवेयर कर सकते हैं दारू पीने से. इसका ऐसा तो ये प्रिवेंटिव मेजर है. अभी जैसे कि अभी बोला कि क्या ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बढ़ता है जैसे उम्र अपनी बढ़ती है. बिकॉज नाउ व्हाट हैपन, वी आर ऑल आर टुडे दिस इन 21st century, everybody is after career.
Now you are going graduation, then you will be going for post graduation, then you will be thinking of PhD or MBA. By the time you get married, it is 35-40. Then chances of getting cancer are increased. So idea is to get married earlier, have your family, सब कुछ साथ में करना चाहिए. समझो 30 years you have got good job, get married, have a family. वो मेरा 2 bedroom का फ्लैट होगा तभी मैं शादी करूँगी. मेरा जब फ्लैट ऐसा हो रहेगा तो ज़िंदगी में अपन ऊपर जाने के तो चांसेस इज टू. सेकंड थिंग, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. एंड गेट, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ गॉट टाइम लिमिट. अभी पढ़ाई करने का वक्त है तो पढ़ाई करो, बॉयफ्रेंड मत पकड़ो, गर्लफ्रेंड मत पकड़ो. ग्रेजुएशन हो गया, शादी कर लो, बच्चे पैदा, क्योंकि दिस इज एन ह्यूमन नेचर, रिप्रोडक्ट हर एक करने तो आगे चलना चाहिए. सो व्हाट माय, डोंट टेक इट सीरियसली, लाइटली, आई एम जस्ट जोकिंग. सो पढ़ाई का ख़त्म हो गया, अभी पढ़ाई करने वक्त पढ़ाई करो, प्यार मोहब्बत मत करो, फ्रेंडशिप करो, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत पकड़ो. और उसके बाद में शादी करके बच्चे पैदा करो अर्ली, स्मोकिंग मत करो, यही रहेगा. आई थिंक आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम टू यू. आई होप यू आर नॉट बोर्ड. यस मैडम. हाँ इधर आओ, मुझे सुनाई नहीं दे. ज़्यादातर जो देखा गया है, जो पुरुष है और महिलाएं हैं, दोनों को कैंसर होते हैं, पर बच्चों को क्यों होता है? फिर से मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़्यादातर हम लोग ने देखा है कि पुरुष और स्त्री दोनों को कैंसर होते हैं, पर बच्चों को क्यों होता है कैंसर? हाँ देखो, 80% ऑफ द कैंसर अफेक्टेड persons, maybe male or female, they get diagnosed late in the 70, 50, 40, 30 के ऊपर एज में. और अपने कंट्री में बच्चों का कैंसर का प्रमाण है 15%, 15%. इन USA it is 0.5%. In our country, the children getting affected by cancer is 15%, and in USA it is 0.5%. Why this difference? Because of the ignorance. Reason for childhood cancer or adult cancer is the same. Chromosomal defects और genetic mutation. बच्चों में अलग कुछ वजह है. ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ गुटखा खाने से होता है, उसको जो चाइल्डहुड कैंसर है, ब्लड कैंसर वगैरह जो चाइल्डहुड में यूजुअली चाइल्डहुड में देखते हैं, तो ब्रेस्ट अपना ये जो है उसका वजह एक ही है, जेनेटिक म्यूटेशन, नहीं तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स. My play, I told you, I got Kokan Marathi Sahitya Parishad Awards for my play on cancer, Alvavarचं पाणी. It is a true story of a doctor's son. My son's classmate from Singhania School, Thane, in 2000, one of the gynecologist doctor practicing in Mulund and Kanjurmarg, his only son was studying in 10th standard. And after Diwali vacation, principal madam said, one of your colleagues is suffering from, is struggling for his life, only miracle can save him. And that boy, his name was Archit Chitre, my son's classmate. My son is a doctor in BMC now. So his classmate, Archit Chitre, he had a small lump in the groin. His father was a doctor, but since it was another reason for getting late cancer detection, कैंसर की जो गांठ रहती है वो दर्द नहीं करती, इसके लिए वो नोटिस नहीं किया जाता है. बहुत बार क्या अपने को मार लगेगा तो इमीडिएटली, अगर कोई काटा तो इमीडिएटली अब ध्यान उधर जाता है. क्यों? कि पेन, वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का. पेन इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म. अपन उधर दर्द होने लगा तो देखते हैं, लेकिन ये जो कैंसर की जो गांठ रहती है उसके दर्द नहीं होता, इसके लिए इनिशियली ध्यान में नहीं आता है. और जब पेन होता स्टार्टिंग होता है तब तक लेट हुआ होता है, तब तक डिटेक्शन. तो मोस्ट रीजन फॉर 80% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, दे आर डायग्नोज लेस बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस
अपना कंट्री में। एक तो फैसिलिटी नहीं डॉक्टर का, दूसरी इग्नोरेंस है, और तीसरा वजह है ये अंधश्रद्धा। बुआ बापू के पास कोई किसी को लगा तो भाई चलो हम के बुआ के पास, मैं बोलेगा मेरे दोस्त को चलो तुमको ये हुआ है ना, अरे फिक्र मत करो हमारा वो डॉक्टर बुआ है उसके पास चलते हैं, वो सबको अच्छा करेगा। ये जो आदत है ना अपने देश में, दैट इज़ द रीज़न। तो 15% चिल्ड्रेन इन इंडिया सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड इन फॉरेन कंट्रीज इन USA देयर इज a 0.5%. It is a difference because they are very talented. They are not illiterate like us. Most of our population is illiterate. भले उसको गांव को सत्कार होता है, पूर्ण ग्राम साक्षर हो गया, हाँ, लेकिन वो सत्कार सब अपने गवर्नमेंट के सब ऐसे ही रहते हैं। हाँ, गांव में किसी को नया अंगूठा नहीं आता है, हर एक का नाम लिखो, इसको सिग्नेचर करने को आता है, वैसा वैसा हर एक उधर, इसके वजह से इग्नोरेंस की वजह से और बात है। हाँ, और कुछ है डिफ़िकल्टी? यू गॉट इट क्लियर? रीज़न फॉर मेल एंड दिस चाइल्डहुड कैंसर इज़ द सेम, जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। ओके।